Hello friends, this is chapter number 1, Cement 6. इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन, देयर स्ट्रेंथ एंड देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्टली टाइप ऑफ सीमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट इसके 3 टाइप्स के ग्रेड होते हैं हमारे, ग्रेड 33, 43, 53। ये जो ग्रेड्स होते हैं ये ग्रेड्स होते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। मतलब 28 डेज की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से 28 डेज पे मेजर करते हैं, तो ये जो होती है हमारी, ये होती है 28 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कोरस्पॉन्ड में। उसके बाद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसके जो 3 डिफरेंट ग्रेड्स दिए हुए हैं, इनकी डिफरेंट डेट्स पर जो भी इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो एक टेबल में दी हुई है। प्लीज रिमेंबर दिस टेबल फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे 3 डेज की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 33 ग्रेड के लिए वो है 16, 43 के 23, 53 के 27। सिमिलरली 7 डेज के लिए 22, 33, 37, 28 डेज के लिए 33, 43, 53। 28 डेज के रेस्पेक्ट में सीधा ही हो गया, क्योंकि 28 डेज के रेस्पेक्ट में हम डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है 33, 43 और 53। उसके बाद अब हम बात करते हैं अपना रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। Firstly, it is used in situation where a rapid development of strength is desired. जहां पे भी हमें रैपिड डेवलपमेंट स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे। जैसे मान लो आपको कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन करना है, तो वहां पे आप ज्यादा टाइम तक तो आप ट्रैफिक रोक नहीं सकते, तो 1 डे, 2 डे, 3 डेज, उस केस में हम वहां पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे। ये जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है ये एग्जांपल पूछा जा सकता है कि जैसे रोड कंस्ट्रक्शन है तो उसके इसमें कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, वो करते हैं हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। पूछा जाएगा क्वेश्चन है ये वैसे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। उसके बाद इट कंटेन्स मोर C3S एंड लेस C2S देन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। C3S जो होता है ये होता है बोगस कंपाउंड, पहले डिस्कस कर चुके हम प्रीवियस क्लास में। C3S जो होता है बोगस कंपाउंड। C3S जब मोर अमाउंट में होगा मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा ज्यादा होगा, C2S कम मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा और C2S कम है, ठीक है ना। तो इस केस में हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा निकलेगा, तो मतलब हार्डनेस और स्ट्रेंथ जो सीमेंट होगा हमारा वो जल्दी गेन करेगा, क्योंकि इसकी जो C3S की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है करीब करीब 500 के अराउंड होती है, 500 जूल पर 520 जूल पर ग्राम, और C3A की होती है हमारी करीब करीब 820 जूल पर ग्राम, और C2S की होती है हमारी 260 जूल पर ग्राम। तो इसमें जो C3S है वो 520 मतलब वेरी हाई, तो इसलिए इसमें क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा निकलता है। इट इज सुटेबल फॉर रिपेयर ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एंड इन स्ट्रक्चर्स वेयर लोड्स इज अप्लाइड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम बात कर चुके हैं कि शॉर्ट पीरियड टाइम में कहीं पे लोड आ रहा हो तो उस केस में भी हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं। अब इस पार्ट में क्या क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही है कि कौन सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा कंपाउंड, बोगस कंपाउंड जैसे होते हैं हमारे 4 होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, सबसे ज्यादा
रैपिड हार्डनिंग के लिए, तो वो होता है हमारा C3S। पहला क्वेश्चन ये बनेगा आपका इसमें से। और क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि सडन लोड अप्लाई हो रहा है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के केस में और रोड्स हैं, तो उस केस में आपका कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, तो वो होगा हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये जनरली 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हम बात करते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट की। हाई एल्यूमिना सीमेंट जो होता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके मेन कंस्टिट्यूएंट के बारे में क्वेश्चन में पूछता है आपसे एग्जामिनेशन में, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन होता है उसमें पूछता है कि हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं। तो मेन कंस्टिट्यूएंट फॉर इट्स मैन्युफैक्चर इज बॉक्साइट 40%, लाइम 40% एंड आयरन ऑक्साइड 15%। जनरली ऑप्शंस में ये 2 कंस्टिट्यूएंट देता है, पर आप तीनों याद रखिएगा प्लीज। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं एज सिंस C3A इज नॉट प्रेजेंट द सीमेंट हैज गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट अटैक बाय द सल्फेट and some dilute acids and is particularly suitable to sea and underground work, underwater work के लिए सुटेबल होता है। कौन सा? हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट जब भी बात करेगा, पहली बात तो मेन कंस्टिट्यूएंट पूछ सकता है आपसे, और ये पूछ सकता है कहाँ पे यूज होता है। तो कहाँ पे यूज होता है? अंडरग्राउंड वाटर वर्क कहीं पे चल रहा है वहां पे यूज होता है। मेन कंस्टिट्यूएंट बॉक्साइट हो गया और लाइम हो गया। 40%, दोनों का सेम प्रोपोर्शन 40-40%। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट में लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या पूछेगा इसमें? इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में या तो ये डायरेक्टली ऑप्शन में आएगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको क्वेश्चन देगा लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा बोगस कंपाउंड होता है, वो होता है C2S। अब वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। या फिर ये कभी कभी जैसे मैचिंग टाइप में भी दे देता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, मैच करने के लिए दे देगा। तो ये क्वेश्चन हर बार आता ही है ज्यादातर, ये समझ लो। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है ये हर बार आता ही है। अब देखते हैं क्या यूज है इसके, क्या इंपोर्टेंस है और क्या क्या इसमें कंस्टिट्यूएंट होते हैं जिनसे ये फॉर्म होता है। पहला पॉइंट, इट इज ए पोर्टलैंड सीमेंट with relatively lower content of the more hydrating compounds C3A and more content of C2S। मतलब लोअर कंटेंट होना चाहिए हमारा C3A और C3S दोनों का, और मोर कंटेंट होना चाहिए हमारा C2S का। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब होता है कि जब हमारा C3A और C3S कम अमाउंट में होगा तो मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होगा, जो भी हीट निकल रही होगी वो कम अमाउंट में निकल रही होगी, आराम से निकल रही होगी, क्योंकि C2S मोर अमाउंट में है। तो C2S हम जानते हैं 260 जूल पर ग्राम होता है इसका। तो इसी की वजह से क्या होगा इसी की वजह से क्या होता है हमारा कि हमारे श्रिंकेज की जो प्रॉब्लम होती है जनरली, जैसे हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहां पे अगर मान लो हमने C3S ज्यादा अमाउंट में रख दिया तो जल्दी जल्दी हीट बाहर निकल जाएगी, और श्रिंकेज और वार्पिंग की कंडीशन जो होगी वो बहुत जल्दी होगी वहां पे, जो डेंजरस कंडीशन क्रिएट कर सकती है। तो इसीलिए हम वहां पे C2S का यूज करेंगे। तो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट में जनरल यूज होता है हमारा, वो होता है हमारा C2S। उसके बाद जैसे अभी ये एग्जांपल है इसके कहाँ यूज होता है, दिस इज डिजायरेबल इन मास कंक्रीटिंग ऑफ ग्रेविटी डैम्स, मास कंक्रीटिंग ऑफ ग्रेविटी डैम्स, एज अदरवाइज द एक्सेसिव हीट ऑफ हाइड्रेशन कैन रिजल्ट इन सीरियस क्रैकिंग। जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि अगर मान लो C3S या फिर C3A हायर अमाउंट में हो गया
तो उससे क्रैश डेवलप हो जाएंगे हमारे, जो भी हमने जैसे लार्ज मैसिव स्ट्रक्चर फॉर्म की हुई है, जैसे मान लो हमने ब्रिज बनाया हुआ है या फिर लार्ज डैम बनाया हुआ है, उसके केस में। इसीलिए लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट में हम जो जनरली यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं अपना C2S बोगस कंपाउंड। अब हम बात करते हैं दिस सीमेंट possesses लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कौन सा? लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट हैविंग इनिशियल सेटिंग टाइम नॉट लेस देन 1 आवर। मतलब जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता था उसमें क्या होता था, हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होता था हमारा 13 मिनट्स, फाइनल होता था 10 आवर्स। इसमें इनिशियली 1 आवर है, यहाँ 30 होता था ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, इसमें इनिशियली ही 1 आवर है और फाइनल जो है नॉट मोर देन 10 आवर्स। मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम तो इसका ज्यादा होना चाहिए 1 आवर, लेकिन जो फाइनल सेटिंग टाइम है इसका लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का, वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि क्या उसका फाइनल सेटिंग टाइम होता है आपका लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का या किसके इक्वलाइज होता है, तो हम कहेंगे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के इक्वलाइज होता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज स्लो, क्योंकि 1 आवर का टाइम ले रहा है तो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ जो होगा वो स्लो होगा, बट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम एज रेट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। रेट ऑफ स्ट्रेंथ जो होगा वो तो स्लो होगा, लेकिन जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होगी वो सेम ही रहेगी, टाइम भी सेम ही होगा और अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी उसकी सेम ही होगी। ओके, आफ्टर दैट क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट की अगर हम अब बात करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टाइप होता है। अगर हम इस केस में देखते हैं तो क्या होता है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ दिस सीमेंट जिप्सम कंटेंट इज रिड्यूस्ड टू गेट द क्विकर सेटिंग, ऑल्सो स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज एडेड। मतलब हमें ये जल्दी से जल्दी सेट करना पड़ेगा, उसके लिए हम एल्यूमिनियम सल्फेट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम सल्फेट जो हुआ वो क्या हुआ, एक तरीके से एक्सीलेटर, क्योंकि वो क्या काम कर रहा है, वो जल्दी से सेटल डाउन, जल्दी से सीमेंट को सेट करने के लिए वर्क कर रहा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको एसएससी जेईई की बात करें अगर हम, तो वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4 है, इस तरीके से आपको 4 डिफरेंट नाम दे देगा कि ये। तो उसमें आपसे पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द एक्सीलेटर। तो अगर आप जैसे मान लो ऑप्शन में दिया हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे आंसर, एल्यूमिनियम सल्फेट, क्योंकि ये एक्ट कर रहा है एक्सीलेटर की तरह। सिमिलरली इट सेट्स क्विकली बट डज नॉट हार्डन क्विकली। मतलब सेट तो क्विकली हो जाएगा लेकिन जल्दी जल्दी हार्ड नहीं होगा। उसी के लिए अब हम अगर इसके इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम की बात करते हैं, अगर हम क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट की, तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है हमारा, वो होता है हमारा जनरली 5 मिनट्स इनिशियल सेटिंग टाइम। ये जो और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो होता है हमारा इसका 30 मिनट्स। ये जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, एक क्वेश्चन पूछा गया है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2003 में, ये भाई बताओ इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर। तो उसका आंसर होगा आपका 5 मिनट्स। उसके बाद इट इज टू बी यूज्ड व्हेन कंक्रीट इज टू बी लेड अंडर वाटर और इन रनिंग वाटर। जब भी अंडर वाटर या फिर रनिंग वाटर की बात चल रही हो तो वहां पे हम कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, जनरली टेस्ट सीरीज में आता है क्वेश्चन। जैसे आपने कोई सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई हो तो उसमें पूछ लेता है कि क्विक सेटिंग के लिए कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट। उसके बाद अब हम बात करते हैं
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे अगर हम एसएससी जेई कॉन्वेंशनल पेपर 2 और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन कॉन्वेंशनल पेपर फर्स्ट की बात करें तो उस केस में हमारा ये क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट और डिस्कस एनी 2 टाइप्स ऑफ सीमेंट विच आर जनरली यूज्ड। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में 10 to 15 मार्क्स का। एसएससी जेई में पूछ लेता है कभी कभी 10 to 15 मार्क्स के करीब में। तो ये डायरेक्टली ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये सब याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिव में बात करें तो ऑब्जेक्टिव के हम क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बता चुके हैं साथ साथ, और अगर आप और क्वेश्चन चाहते हैं तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके और क्वेश्चन देंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। फॉर एनी क्वेरी प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो and like and subscribe our channel. Thank you.